Hi guys. So I'm glad to be here because after uploading the shorts which has got this particular question, now this is an opportunity to help you all. For those who have done, might check their answer whether it is correct or incorrect, and for those who haven't been able to do it so far, okay, get a chance to understand how to crack these kind of questions. Okay, so they are asking for finding the rth term of an AP arithmetic progression series, right? The series is right over here: 9, 12, 15, 18 and dot dot dot. Okay, so we have to primarily find out rth term, correct? So rth is nothing but, as we address it as nth term. Okay, so let us first understand how we have to crack this. So in our solution, okay, we know that general फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म के लिए, तो हम क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं ना कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 और ये d. तो where a is the first term, सही ना, और हमारा d क्या होता है? d is the common difference between consecutive terms, right? अब consecutive terms बड़ा ही आसान है, आपको सभी को आता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ. जैसे 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, तो इनको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं, एक के बाद एक आने वाला. तो क्योंकि हमें बोला गया है कि rth टर्म ढूंढो, तो क्या हम ये rth टर्म, जैसे हम लोगों ने nth टर्म को लिखा, तो rth टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, a प्लस r-1 और कॉमन डिफरेंस. सही कि नहीं? लिख सकते हैं ना. तो इस वाले AP सीरीज में where in the given a dot p dot series, okay, a equals to 9 and d क्या है? कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 9 हमें 3 लेके आ रहा है, ठीक है ना. तो अब मेरे पास a भी आ गया 9 और d भी आ गया 3. तो therefore, okay, rth term is equal to 9 प्लस r तो है यहाँ पर और 1 हो गया, यहाँ पे 3 लिखेंगे. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, this multiplied by this is 3r and this multiplied by this is -3. इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 6 प्लस 3r. नाउ दिस इज द आंसर. अब बताओ आपके आंसर ओके मैच करा कि नहीं, जो ऑप्शंस दिए गए थे शॉर्ट्स में, ठीक है. तो मैच करा तो अच्छी बात है, और मैच नहीं किया तो भी अच्छी बात है कि आपको सीखने को कुछ मिला, ठीक है. हमेशा हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है. मिस्टेक्स ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ ओके न्यू नॉलेज. चलो अभी ये वाले वीडियो में आप अंत तक बने रहिए.
इस टाइप के जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, जो rth टर्म, nth टर्म, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हम इस वाले वीडियो में लेंगे जहां हमें 3 क्वेश्चंस आपके साथ कराने हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। अब rth टर्म के जगह पे अब pth टर्म आ गया, ठीक है, pth टर्म आ गया। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, हमें d बोला गया है खोजने को, ठीक है। अब इसके फेस वैल्यू पे आप जाएंगे तो आपको बड़ा ही खतरनाक लगेगा, ठीक है। क्यों खतरनाक लगेगा, इसलिए क्योंकि इग्नोरेंस है। अगर नहीं पता हो तो डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही, और एक बार पता लग गया तो ये बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ आउट करेंगे कि हमें ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट pth टर्म दिया गया है। देखो, टर्म p इज इक्वल टू 6p + 2, ठीक है ना। तो क्या हम इसको, ठीक है, ये समझ ले कि इसके पहले भी कुछ टर्म होंगे या इसके बाद में भी कुछ टर्म्स होंगे ना, ठीक है। तो इसके लेआउट सबसे पहले सेटल कर ले कि जो ऊपर दिया गया है कि therefore TP is equal to 6P + 2, ठीक है। तो pth टर्म का तो ये हो गया, और एक और टर्म जो इसके पहले आता होगा वो भी तो है, तो p - 1 लिख ले हम लोग, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो क्योंकि ये साथ में है। एज अ रिजल्ट इसको अगर हम ड्रॉ आउट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो p की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, p - 1, ठीक है, और +2, ऑलराइट, सही। अब हम कॉमन डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये तो पता है आपको, पिछले वाले वीडियो में बताई हूँ कि सिंस d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of AP, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें D देगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि TP, pth टर्म माइनस p - 1 वाला टर्म को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा D आ जाएगा, isn't it? तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। D निकालने के लिए हमें ये सॉल्व करना ज़रूरी है। कैसे, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे 6p + 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट आप डालो और फिर ये लिखो 6p - 1 + 2 कर्ली ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। अब यहाँ पे 6p + 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट नहीं खोलेंगे अभी, ठीक है, अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6p हो गया + 2 माइनस 6p, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में हमारा सिंप्लीफाई करके -4 आता है, ऑलराइट। 6p + 2 माइनस 6p माइनस माइनस +4,
ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारा बचता है 6, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो आप p+1 भी ले सकते थे। ठीक है, इसके बाद वाला, ऑलराइट, ये इसके पहले वाला है। ठीक है, ये वाला तभी हमने माइनस करा। ठीक है, ये बाद में उसके पहले का। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व। अब फिर से एक कोई ऐसे ही pth टर्म या nth टर्म ये सब चीज़ लेके, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि आप अपने किटी में ये भी शामिल कर लो कि दिमाग में रहे कि ऐसा अगर आता है तो हम कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, चलो अब थर्ड वाले में चलते हैं। अब थर्ड वाले में ये फिर से एक nth टर्म आ गया। ओके, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A है, फिर A+D है, फिर A+2D है, फिर A+3D होगा, A+4D होगा, लेकिन एंड हो रहा है ये L पर। तो दिशा इसके होगा कि फ्रॉम द एंड, यानी दिशा यहाँ से इधर के तरफ आ रहा है। ठीक है, ये कहीं ओके आपको गलती नहीं हो जाए, सो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कह रहा है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, फ्रॉम द एंड यानी यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है कि जब हम ओके nth टर्म निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, A+n-1 और D। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान ले, क्योंकि ये बोल रहा है फ्रॉम द एंड, सो सिंस ओके nth टर्म is from the end यानी L। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर L will be my A, the first term. So therefore the first term A will be equal to L। सही, अब D and D will be calculated कैसे, क्योंकि वो उधर से इधर की तरफ आ रहा है, ग्रोथ इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर इधर से इधर आता तो हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते, एम आई राइट, यही करते हैं ना, कि प्रोग्रेशन इधर के तरफ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले में से ऐसे ए को नॉर्मली, तो इनका प्रोग्रेशन तो उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मोर मेच्योर देन दिस है, तो हमें डी निकालने के लिए दिस माइनस डी दिस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये वाला टर्म बाद में आता है, ये टर्म पहले आता है, तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि बाद वाला टर्म में से, ठीक है, पहले आने वाला टर्म को हम माइनस करते हैं। ये खबर है ना आप लोगों को, ये दिमाग में रखोगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 2D, यानी ये और ये तो कैंसिल हो गया, और ये दोनों को करेंगे तो माइनस डी हमारा आ गया क्या, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब जब कॉमन डिफरेंस माइनस में आया माइनस डी, तो अभी हमें ये वाले में लेआउट करना है कि हमें बोला कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो चलो nth टर्म निकाल देते हैं। ओके, A+n-1 ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ना, तो इसमें A मेरा क्या आया, L, और nth टर्म तो ढूंढना ही है, और D मेरा क्या आया, ठीक है,
डी की जगह पर हमारा इसमें माइनस डी ई आ रहा है, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला में है, तो माइनस डी आ रहा है, ठीक है। ये ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो गलती हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या होगा, अब हम इसको आराम से कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आराम आराम से करेंगे। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या होगा, माइनस डी एन, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1d, सही कि नहीं। अब यहाँ पर l कर लिए, प्लस कर लिए हम। अब हम इनको माइनस डी, ठीक है, n प्लस डी अगर करते हैं तो इन दोनों में कॉमन कुछ है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम खोलते हैं इसको तो l प्लस माइनस माइनस डी एन हो गया और प्लस प्लस डी हो गया ना, प्लस प्लस डी हो गया। तो अब यहाँ पे हमें, ठीक है, nth टर्म ढूंढना है, तो हम इसको लिखेंगे, फाइनल मेरा जो आ रहा है कि इन दोनों का d हमें बाहर निकाल के करना है। तो l तो होगा माइनस और d को कॉमन रखेंगे और नीचे देख लो यहाँ पर कि क्या होगा कि n मेरा माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। कैसे? क्योंकि d मल्टीप्लाइड बाय ओके -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने d को कॉमन पकड़ा है, ठीक है। अब जब आप यहाँ करोगे तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि d मल्टीप्लाइड बाय n, तो dn यहाँ पॉजिटिव हो रहा है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यानी हमें माइनस यहाँ रखना होगा, ठीक है, ताकि इसके साथ जस्टिस कर सके। सो dn, ठीक है, और यहाँ पर माइनस डी, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है। एज अ रिज़ल्ट ये माइनस जस्टिफाई कर रहा है कि जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस डी एन हो जा रहा है जो कि यहाँ है, और ये माइनस माइनस प्लस डी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके हमें अलाइनमेंट में करना था जनरल फॉर्मूला के, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आप सोच लो कि ये थोड़ा सा आप लोगों को गुमराह करने के लिए है, बट आप लोग स्मार्ट हो, कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दीज आर लिटिल ओके ट्वीक और लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ओके थिंग्स दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई, और प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो आगे भी मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, लेकिन शॉर्ट्स पहले और एक्सप्लेनेशन बाद में, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर हो जो आपको ये लगे कि उसको मैं लूँ, तो आप लोग कमेंट में लिखा करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।